नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 8 है। आज हम देखेंगे कि चंद्र का गुरु के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए तो घर के वास्तु पे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, सीक्वेंस में लेक्चर जो देखेगा उसकी पकड़ वास्तु पे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमने चंद्र का पूरा इफ़ेक्ट देखा था वास्तु पे क्या होता है। फिर चंद्रमा के साथ हमने शनि का, चंद्रमा के साथ हमने मंगल का, बुध का इफ़ेक्ट देख लिया था। आज ही क्लास में चंद्र और गुरु का कंबाइंड इफ़ेक्ट वास्तु पे क्या पड़ता है वो देख रहे हैं। तो हमने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस किया है कि जो मेन डोर होता है, जब हम घर के अंदर खड़े होकर मेन डोर को देखते हैं, मुख्य द्वार को देखते हैं, तो जो राइट हैंड में जो खिड़की होती है वो तो होती है सूर्य की खिड़की, और लेफ्ट हैंड में जो खिड़की होती है वो होती है चंद्रमा की खिड़की। ये हमने पढ़ा था। अब अगर ये जो चंद्रमा की खिड़की है यानी मेन डोर के लेफ्ट हैंड में, जब अंदर से खड़े होकर देख रहे हैं तब, तो अगर ये जो चंद्रमा की खिड़की है ये अगर पूजा घर की खिड़की है, यानी पूजा रूम है और पूजा रूम की खिड़की है जो मेन डोर के लेफ्ट हैंड में है, तो पूजा घर क्या हो गया, जुपिटर गुरु, और ये खिड़की क्या हो गई, चंद्र। तो चंद्र और गुरु मिल गए, तो अब क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे घर में जो मालकिन होती है या फिर बेटी होती है ऐसे घर की, वो बहुत भक्ति भाव वाली होती है, दान पुण्य करने वाली होती है। अब ये पूजा घर जुपिटर हो गया और ये चंद्रमा की खिड़की होगी लेफ्ट हैंड में। तो ये खिड़की मान लो पूजा घर की है। तो अब अगर इस पूजा घर में रोशनी नहीं आ रही, रोशनी की कमी है, या ये खिड़की हमेशा बंद ही रहती है, तो फिर उस घर की लड़कियों का जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं और उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ता है। अब एक नोट है कि अगर ये स्थिति सूर्य की खिड़की के साथ बन रही है, मान लो, क्या स्थिति, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई मेन डोर के राइट साइड में जो खिड़की है वो सूर्य की है, जब अंदर से खड़े होकर देखेंगे। अब ये खिड़की मान लो पूजा रूम की है, और अब इस पूजा रूम के अंदर रोशनी नहीं आ रही या ये खिड़की हमेशा बंद रहती है, तो ये स्थिति अगर बन रही है तो फिर घर का जो बेटा है उसके ऊपर ये बात लागू हो जाएगी। मतलब उस बेटे को लाइफ में बहुत स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ेगा और उसके जीवन में बहुत दुख रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है, अगर पूजा घर में के अंदर ही, यानी जो पूजा रूम है आपका, उस पूजा रूम के अंदर ही कोई भूमिगत पानी का स्रोत है, कोई टैंक है, वाटर टैंक है, कुछ भी है, कोई भी भूमिगत पानी का स्रोत है पूजा घर के अंदर ही, रूम के अंदर ही, और आपने उसको ढक दिया, पत्थर से ढक दिया या कैसे भी ढक दिया, तो देखो पूजा घर हो गया जुपिटर गुरु और भूमिगत पानी का स्रोत हो गया चंद्रमा। तो अब क्या होगा, ऐसे घर में जो मुखिया है उसकी माँ जो होगी उसको अंतिम समय पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और घर की जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी अपने जीवन में बहुत दुख देखने पड़ते हैं, उनके जीवन में दुखी घटनाएं घटती रहती हैं। अगर पूजा घर जो है हमारा, पूजा मतलब जुपिटर, उसके बिल्कुल सामने कोई नल है मान लो, या कोई भूमिगत पानी का स्रोत है, कोई टैंक है, कोई कुआं है, कुछ भी है, तो ये जो नल भूमिगत पानी का स्रोत हो गया, ये हो गया चंद्रमा। तो पूजा घर यानी जुपिटर के सामने चंद्रमा है घर में, यानी पूजा घर के सामने नल या भूमिगत पानी का स्रोत है, तो जो घर का मुखिया होता है उसको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, और बहुत लंबे समय के बाद जाके उसका भाग्योदय होता है, और उसकी माता धार्मिक नेचर की होती है। ये हमने पढ़ा
चंद्र और गुरु का कंबाइंड इफेक्ट ऑन वास्तु। तो ये थी हमारी वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 8।